भक्तों, सावधान। सावन का ये महीना आपके जीवन का भाग्य बदल सकता है, लेकिन अगर आपने इस महीने में ये गलतियां कर दी तो भगवान शिव का आशीर्वाद तो दूर, उनके क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे वो सारी बातें जो सावन में करना जरूरी है, और वो भी जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। ये बातें अगर जान ली तो जीवन में दुख, दरिद्रता और परेशानियां कभी टिक नहीं पाएंगी। इसलिए अगर सच में भोलेनाथ की कृपा चाहिए तो वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि एक भी बात छूट गई तो पछताना पड़ेगा। भगवान शिव के सभी भक्तों को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में सावन का महीना कब से शुरू होने वाला है। इस साल सावन में कितने रविवार पड़ने वाले हैं, प्रत्येक रविवार की तारीख क्या है। हम यह भी जानेंगे कि सावन के इस महीने में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन कामों को करने से आप अपने जीवन में भगवान शिव की कृपा पा सकते हैं। वो कौन से काम हैं जिन्हें अगर आप सावन के इस पावन महीने में गलती से भी करते हैं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, चाहे आप पुरुष हों या महिला, हर व्यक्ति को सावन के इस पावन महीने में इन नियमों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, सावन के महीने में खाने पीने के कुछ नियम भी हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। जहां एक और कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें अगर आप गलती से खा लें तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि ऐसे लोगों को जीते जी नरक भोगना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर शास्त्रों पुराणों में कुछ ऐसी चीजें भी बताई गई हैं जिन्हें इस महीने खाने मात्र से ही किस्मत बदल जाती है। तो दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप कोई उपाय चूक गए या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिली तो आपको फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो भक्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और सावन के इस पावन महीने में उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। भक्तों, सावन महीने के हर दिन और खास तौर पर सोमवार के दिन शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ होती है। सावन के महीने में भक्त भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग, शम्मी और गंगा जल चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करते हैं। वहीं दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर महीना किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। इसी तरह सावन का यह पवित्र महीना 3 बार साक्षात दर्शन देने वाले भगवान शिव को समर्पित है। शिव महापुराण के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति पूरे महीने कुछ विशेष नियमों का पालन करते हुए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करता है तो उसका जीवन हमेशा सुख, समृद्धि और शांति से भरा रहता है। हालांकि सावन के महीने में विवाह, खतना, उपनयन संस्कार और गृह प्रवेश जैसे शुभ संस्कार करने की मनाही होती है। लेकिन विवाह के लिए अगर युवा भक्त इस महीने के हर सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं तो उन्हें योग्य जीवन साथी जरूर मिलता है, क्योंकि यही वह शुभ महीना है जब माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को जीवन साथी के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उस समय भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और उन्होंने देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसके साथ ही दोस्तों, ये महीना उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जिन्हें कोई जानलेवा गंभीर बीमारी है या जिनकी कुंडली में मृत्यु योग बन रहा है। वैज्ञानिक मान्यता है कि इस महीने भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करने से भाग्य में लिखे मृत्यु योग को भी खत्म किया जा सकता है। आइए भक्तों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि 2025 में सावन का महीना कब से शुरू होगा और कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन का अंत कब होगा और रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा, और व्रत का पालन कैसे करें, व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। और हम आपको इस वीडियो में एक ऐसा खास उपाय भी बताएंगे जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके 7 जन्मों के कष्ट भी खत्म हो सकते हैं। जानिए इस वीडियो में सब कुछ। सबसे पहले जो लोग इस सावन महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस खूबसूरत वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए प्रेम और भक्ति लेकर आता है।
यह वो महीना है जिसे हम प्रेम और भक्ति का महीना कहते हैं। पक्षियों की चहचहाट मधुर संगीत में बदल जाती है, बारिश की बूंदें धरती को चूमने लगती हैं, रथों की वर्षा से पूरा वातावरण हरा भरा हो जाता है, प्रकृति खुद झूमने लगती है, पेड़ पौधे फूल पत्ते आपस में बातें करने लगते हैं। वहीं भगवान शिव के भक्त बड़े ही उत्साह और भक्ति के साथ इस महीने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव स्वयं धरती पर आते हैं और अपने भक्तों के घर में निवास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उनके जीवन को सुख समृद्धि से भर देते हैं। सावन का हर दिन पवित्र और शुभ माना जाता है। हर दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है, लेकिन जब बात सोमवार की आती है तो इसकी महिमा कुछ और ही होती है। सोमवार का दिन बहुत ही पवित्र और फलदायी होता है। जो भी इस दिन व्रत रखता है उसे पूरा फल मिलता है और अगले सोमवार का भी उसी आस्था के साथ इंतजार किया जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि 2025 में सावन का महीना कब से शुरू होगा। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि साल 2025 में सावन का महीना कब से शुरू होगा। इस बार सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू होगा और 9 अगस्त 2025 को खत्म होगा। 2025 खत्म होगा यानी 9 अगस्त शनिवार को सावन का आखिरी दिन होगा और उसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। इस तरह सावन का महीना 30 दिनों तक चलेगा। इन 30 दिनों तक भगवान शिव के भक्त भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहेंगे और व्रत और धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा सावन के महीने में भगवान शिव कई तरह के शुभ फल लेकर आते हैं। अब जानते हैं सावन में कितने सोमवार आएंगे और किन तारीखों पर आपको व्रत रखना होगा। तो ध्यान दीजिए, इस बार सावन में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ने वाला है, दूसरा सोमवार 21 जुलाई को है, तीसरा सोमवार 28 जुलाई को है, चौथा और आखिरी सोमवार 4 अगस्त 2025 को पड़ने वाला है और 9 अगस्त को सावन शनिवार को खत्म होगा और इसी दिन रक्षाबंधन भी खत्म होगा। वहीं सावन में मनाया जाने वाला भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन इस साल 9 अगस्त को मनाया जाएगा। ज्योतिषियों के मुताबिक सावन के पहले सोमवार को दुर्लभ आयुष्मान और सौभाग्य योग बन रहा है। आयुष्मान योग शाम 4:14 तक है। इसके बाद सौभाग्य योग बन रहा है। इसके साथ ही सावन सोमवार को शिववास योग भी बन रहा है। शिववास योग पूरी रात है। इस दौरान भगवान शिव सबसे पहले कैलाश में माता पार्वती के साथ रहेंगे। इसके बाद वे नंदी की सवारी करेंगे। इस दौरान भगवान शिव की पूजा करने से 2 गुना फल मिलेगा। इन दिनों ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, सर्व कल्याण और मन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सावन का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि पूरे महीने खासकर सोमवार को कुछ विशेष उपाय करने से व्यक्ति को मनचाही इच्छा पूरी होती है और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। अब जानते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए ताकि भगवान शिव नाराज न हो और व्रत का पुण्य कम न हो। सबसे पहले तो ध्यान रखें, शास्त्रों में साफ कहा गया है कि व्रत रखने वाले व्यक्ति को कर्ज लेकर फल या अन्न नहीं खाना चाहिए। चाहे सोमवार का व्रत हो या कोई और, यह वर्जित माना जाता है। अगर आप किसी से फल या दूध के लिए कर्ज लेते हैं तो आपका व्रत अशुद्ध हो जाता है, व्रत का पूरा फल नहीं मिलता और भगवान शिव की कृपा भी खत्म हो जाती है। इसी तरह व्रत के दौरान किसी से झूठ बोलना, चुगली करना, गुस्सा करना या कर्ज लेना, ये सभी काम वर्जित माने गए हैं। हाँ, अगर कोई आपसे बिना मांगे प्यार से फल या प्रसाद दे तो आप उसे प्यार से ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप खुद से कुछ न मांगें और न ही कर्ज लें। ऐसा करने से व्रत की पवित्रता बनी रहती है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और अब जानते हैं एक ऐसा उपाय जिसे अगर आप सावन के हर सोमवार को करते हैं तो आपके जीवन के कई जन्मों के कष्ट समाप्त हो सकते हैं। सावन के सोमवार को प्रातः स्नान करके शुद्ध हो जाएं और भगवान शिव पर गंगा जल, कच्चा दूध और बेल के पत्ते चढ़ाएं। इसके बाद बैठकर 108 बार ओम नमः शिव मंत्र का जाप करें। दोस्तों, नंबर 2, सावन के सोमवार को नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश है, जिसका मतलब है विनाश से इसका संबंध। ऐसी मान्यता है कि अगर आप नाशपाती खाते हैं तो यह शुभ संकेत होता है। आप इसे किसी और दिन खा सकते हैं, लेकिन व्रत वाले दिन इसका सेवन पूरी तरह वर्जित है।
यह फल भगवान को भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को ऐसी चीजें नहीं चढ़ाई जाती हैं जो नकारात्मकता का संकेत देती हैं। दोस्तों, नंबर 3, व्रत में अगर कुत्तू या सिंघाड़े का आटा बासी या पुराना हो तो व्रत टूट सकता है। कई लोग कई दिनों का पुराना आटा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि पुराने आटे में कीटाणु हो सकते हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता। शास्त्रों के अनुसार मांस खाने जैसा पाप है और इससे व्रत नष्ट हो जाता है। इसलिए व्रत में हमेशा ताजा आटे का इस्तेमाल करें। व्रत की पवित्रता तभी बनी रहती है जब भोजन भी शुद्ध हो। क्या आप जानते हैं वो कौन सी 5 बातें हैं जिन्हें नहीं भूलना चाहिए, वरना भगवान शिव की कृपा की जगह क्रोध मिल सकता है। दोस्तों, नंबर 1, जहां शिवलिंग या महादेव की मूर्ति हो वहां जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए। जिस तरह हमें अपने कमरे में किसी का प्रवेश पसंद नहीं होता, उसी तरह भगवान को भी अपवित्रता पसंद नहीं होती। जूते चमड़े के होते हैं और इन्हें अपवित्र माना जाता है, इसलिए मंदिर में हमेशा नंगे पैर ही प्रवेश करें। यही सच्ची आस्था है। दोस्तों, नंबर 2, अगर महिलाएं मासिक धर्म से गुजर रही हों तो उन्हें इस दौरान पूजा पाठ, मंदिर में प्रवेश और शिवलिंग को छूने से बचना चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित माना गया है। इस समय अगर कोई महिला पूजा पाठ करती है तो दैवीय शक्तियां अप्रसन्न हो सकती हैं। ऐसे समय में न तो तुलसी को जल दें और न ही भगवान की मूर्ति को स्पर्श करें, अन्यथा दुर्भाग्य, अशांति और आर्थिक संकट हो सकता है। मित्रों, यदि आपने अपने घर में शिवलिंग स्थापित किया है तो उसे प्रतिदिन जल देना आवश्यक है। यदि नियमित जल नहीं दे सकते तो घर में शिवलिंग स्थापित न करें। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि बिना सेवा के घर में शिवलिंग रखने से अशांति और विनाश होता है। मित्रों, 4, आपसी कलह होता है। इसलिए शिवलिंग को तुलसी के पौधे में न रखें और न ही शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। यदि यह गलती हुई तो अशांति और आर्थिक संकट हो सकता है। शिवलिंग और तुलसी को अलग अलग स्थानों पर रखें। मित्रों, कोई भी व्यक्ति जिसने आत्महत्या की हो या किसी स्त्री के साथ संबंध बनाए हों, उसे मंदिर नहीं जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में मंदिर जाना या शिवलिंग की पूजा करना घोर पाप है। अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो पहले शुद्ध स्नान करें, मन शांत करें और फिर मंदिर जाएं या भगवान की पूजा करें। भगवान हर चीज के भगवान हैं। अगर ऐसा है तो आप पर कृपा होगी और भगवान शिव की कृपा होगी। अध्यात्म के महीने में लहसुन, प्याज, मांस और शराब से बचें। इस पवित्र महीने में बैंगन खाने की अनुमति नहीं है। इस महीने में बाल, दाढ़ी और नाखून काटने से भी बचना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को कुछ विशेष तरह के बेल पत्र चढ़ाना बहुत हाय शुभ मन जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुरूप बेल पत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेल पत्र से शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है, सौभाग्य बढ़ता है और साथ ही हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे शिव के ही रुद्र अवतार हैं। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। अब भक्तों, जो लोग महादेव को बेल पत्र चढ़ाते हैं, वाह, जरूरी बातों को जान लें। सबसे पहली बात, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा के लिए एक दिन पहले बेलपत्र तोड़कर रख लें और जान लीजिए, बेलपत्र कभी शुद्ध नहीं होते। यदि नया बेलपत्र ना मिले तो पहले से चढ़े हुआ बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर दोबारा अर्पित किया जा सकता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, बेलपत्र की 3 पत्तियां पूरी हों। कटी फटी पत्तियां भगवान को अर्पित न करें। ऐसा करना भगवान शिव का अपमान माना जाता है। अगली बात, भक्तों, हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद खास और पवन मन जाता है। ये महीना किसी आम महीने की तरह नहीं होता। ये वो समय होता है जब पूरा वातावरण भक्ति और शिवमय हो जाता है। कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। गरीब माहीन है, मैं भक्त शिव जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखता हूँ, जल अर्पण करता हूँ और हर हर महादेव की गूंज हर ओर सुनाई देती है। मान्यता है कि इस महीने में भोलेनाथ और माता हैं पार्वती की सच्चे मन से पूजा करने से न सिर्फ मन चाहा फल मिलता है, बल्कि जीवन की सारी परेशानियां भी दूर होने लगती हैं। सावन का महीना सिर्फ पूजा पाठ का ही नहीं, बल्कि आत्मा शुद्धि का भी समय होता है। ये वो समय होता है जब हम अपने भीतर झांकते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हैं और शिव की भक्ति में दुबला होकर सच्चे अर्थों में अध्यात्म को जीते हैं।
इस महीने हर सोमवार है को सावन का सोमवार कहा जाता है और इन दिनों व्रत रखने का विशेष महत्व होता है। कुंवारी लड़कियां अच्छे जीवन साथी की कामना करती हैं और शादीशुदा स्त्री अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। भक्तों, सावन शुरू होने से पहले घर में लाएं ये 5 शुभ चीजें, भोलेनाथ की कृपा बरसेगी। ज्योतिष शास्त्र में सावन के महीने के लिए कुछ खास उपाय बताए गए हैं। मान्यता है कि इन उपायों को करने से जीवन की परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। अगर आप आर्थिक टांगी से छुटकारा पाना चाहते हैं और भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं, सावन शुरू होने से पहले ये 4 शुभ चीजें अपने घर जरूर लाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय होता है। सावन से लेकर कार्तिक एकादशी तक पूरी सृष्टि का संचालन देवों के देव महादेव करते हैं, क्योंकि इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी के लिए सावन में शिवजी और माता पार्वती की विशेष पूजा का महत्व होता है। ज्योतिष के अनुसार सावन में कुछ उपाय बहुत फलदायी माने गए हैं। अगर आप भी चाहते हैं जीवन की मुश्किलें खत्म हो और 4 चीजों को सावन शुरू में सुख शांति बनी रहे होने से पहले घर जरूर लाएं। भक्तों, पहली चीज है महामृत्युंजय यंत्र। अगर आप अपने घर से वास्तु दोष को दूर करना चाहते हैं तो सावन आने से पहले महामृत्युंजय यंत्र जरूर लाएं। आप चाहें तो इसे सावन के पहले सोमवार को भी ला सकते हैं। इसके बाद विधिपूर्ण भगवान शिव की पूजा करके इस यंत्र को घर में स्थापित करें। मान्यता है कि इसे न सिर्फ वास्तु दोष दूर होता है, बालक जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी परेशानियां भी शांत हो जाती हैं। भक्तों, दूसरी चीज चांदी के नंदी। अगर आप पैसों की कमी से जूझ रहे हैं तो सावन शुरू होने से पहले चांदी से बने नंदी को घर लाएं। सावन के किसी सोमवार को नंदी को घर लाकर पूजा के बाद स्थापना करें। धार्मिक मान्यता है कि नंदी भगवान शिव के वहां हैं और इन्हें घर में रखने से समृद्धि का मार्ग खुलता है। आप चाहें तो इस नंदी को अपनी तिजोरी या पूजा स्थान में भी रख सकते हैं। अब भक्तों, तीसरी चीज परत शिवलिंग। अगर आप चाहते हैं कि शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहे, सावन में अपने घर पर शिवलिंग जरूर लाएं। सावन के किसी भी दिन इस घर लाकर गंगा जल या कच्चे दूध से अभिषेक करें। मान्यता, घर में शिवलिंग की स्थापना से सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। भोलेनाथ की कृपा से जीवन में नए अवसर और सकारात्मकता आती है। अगर आप बेलपत्र का पौधा घर में लगाते हैं तो ये नकारात्मक ऊर्जा को दरवाजा करता है और घर में शांति बनाए रखता है। सावन शुरू होने से पहले बेलपत्र घर में लाकर पूजन स्थल पर रखें। फिर देखिए शिव कृपा कैसे बरसती है। तो इस सावन में 5 चीजों को घर लाकर आप भगवान शिव की विशेष कृपा पा सकते हैं। अब दोस्तों, सावन के इस पावन महीने में अगर किसी को ये 5 संकेत मिल जाए तो समझ लीजिए भोलेनाथ की कृपा होने वाली है और फिर धनवान बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहला संकेत, अगर इस पवन महीने में आपके घर के दरवाजे पर नंदी महाराज यानी बेल आ जाए और चौखट को गाय मारे तो समझिए भगवान शिव स्वयं आपके घर पढ़ने वाले हैं। नंदी को तिलक करें और मीठा भोग अर्पित करें। दूसरा संकेत, अगर सावन में आपके सपनों में शिवलिंग या स्वयं भगवान शिव के दर्शन हो जाए तो ये साफ संकेत हैं कि आपकी कहानियां समाप्त होने वाली हैं।